ध्वनि आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की याद दिलाने वाली ध्वनि चाहिए। अपने सत्य स्वरूप में आत्मा ज्योतिर्लिंगो आत्मा मस्तक के बीच विराजमान पवित्र सितारा आत्मा परम धाम की निवासी आत्मा परमात्मा शिव बाबा की विनाशी संतान है। शिव पिता से कनेक्टेड कंबाइंड मैं आत्मा ओम शांति। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है सभी सहपाठी ब्राह्मणों का शिव बाबा की इस क्लास में। शिव बाबा को गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य ब्राह्मण वत्सों को गुड मॉर्निंग। और आज की मुरली प्राण प्यारे बाबा की मुरली हम सुनते हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। बाबा आओ और इस मुरली को समझने में और धारण करने में हमारा पूरा सहयोग देना। आज की मुरली की डेट है
2 अगस्त 1975 और आज की मुरली का टॉपिक है हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। कितना सुंदर टाइटल है, हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। विधि और सिद्धि, तो जैसा कि हमने टाइटल हम देख सकते हैं, बाबा ने हमको सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है, कर्म कैसे करना है, कर्म की विधि क्या होनी चाहिए, तो बाबा ने ये सारी चीजें हमें समझाई हैं। और एक एक करके जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बाबा की मुरली को, तो बाबा की सुंदर भाषा, सुंदर ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, एक एक परत खुलती जाएगी, तो मुरली को हम और एंजॉय करते जाएंगे। बाबा बोलते हैं, आते ही प्रश्न पूछते हैं, अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो? अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो? क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। कोई भी काम करते हैं तो एक लक्ष्य तो होता है ना, तो बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, बहुत है रिद्धि सिद्धि ना, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। कोई आत्मा बताना चाहेंगे कि रिद्धि सिद्धि का अर्थ क्या है? रिद्धि सिद्धि, लौकिक में रिद्धि सिद्धि का अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेंगे? गीतेश भाई, आप बताएंगे? गीतेश भाई, लौकिक में रिद्धि सिद्धि का अर्थ क्या है? अच्छा, वर्षा, हाँ वर्धमान भाई जी बताइए, आइए, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ये रिद्धि सिद्धि मतलब ये भक्ति मार्ग में साधु सन्यासी जो करते हैं ना, ये चमत्कार दिखाते हैं, तो चमत्कार को नमस्कार, वही रिद्धि सिद्धि वो इसमें जाते हैं। लेकिन बाबा हमें विधि सिखाते हैं सिद्धि यानी सफलता प्राप्त करने के लिए। ओम शांति जी, और कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा वर्षा बहन, वर्तमान भाई जी, और कोई बता? जी, राजेश्वरी बहन आइए, स्वागत है। ओम शांति। जैसे दुनिया में बताते हैं, साईं बाबा का बहुत चमत्कार दिखाते हैं कि पानी से ज्योति जला दी। तो जो दुनिया के चमत्कार हैं, जैसे कई लोग आग पर चलकर दिखा देते हैं, या ऐसे मतलब जो विनाशी चीजें हैं ना, उनका जो चमत्कार दिखाते हैं, जो आम आदमी नहीं कर सकता, उसको रिद्धि सिद्धि। जी, बहुत अच्छा। तो हमने भी क्लास के लिए गूगल किया था, तो रिद्धि सिद्धि, जैसे कि पहले ये तो अभी आजकल घोर कलयुग में ये हो गया है, उसके पहले जब हम छोटे थे तो रिद्धि सिद्धि यानी गणेश की ना, गणेश की 2 पत्नियां बोलते थे, रिद्धि और सिद्धि, क्योंकि ये भी हमारे से ही रिलेटेड हो सकता है। सिद्धि तो एक्चुअली में इसका अभी तो तांत्रिक और मैजिकल मीनिंग हो गया है, बट उस समय गणेश जी की जो 2 वाइफ दिखाते, रिद्धि और सिद्धि, यानी सिद्धि तो प्राप्त करना, सिद्धि तो वही सफलता, किसी भी कार्य में बिल्कुल सिद्धि प्राप्त कर लेना, तो बहुत अच्छी तरह उसको कंप्लीट करने की और उसको लक्ष्य को प्राप्त करना, तो बोलते हैं सिद्धि। जो बाबा ने हमको सिद्धि का मीनिंग बताया है, सिद्धि का अर्थ कुछ वैसा ही है। लेकिन रिद्धि का जैसे बताया, रिद्धि यानी रिद्धि जो वृद्धि का शॉर्ट फॉर्म है ना, हमें बाबा बताते हैं विधि और सिद्धि, और गणेश की वाइफ के उसमें वृद्धि को रिद्धि बना दिया है। और रिद्धि का अर्थ यही मानते हैं प्रोग्रेस करना, यानी आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और सिद्धियों को प्राप्त करते रहना, ये गणेश की पत्नी के उस पत्नियों के उसमें संदर्भ में कहा जाता है। और जैसा आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, आज जैसे रिद्धि सिद्धि शब्द हमारे बुद्धि में आता है, तो क्या आता है? कोई मैजिक, कोई तंत्र जंत्र, और तुरंत फट से कोई जादू दिखा देंगे, घड़ी निकाल देंगे या पानी पर चल लेंगे। जी बिल्कुल सही बताया सबने। आगे बढ़ते हैं, तो बाबा बोलते हैं उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने कारण
रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? बाबा बोलते चेकिंग करने बोल रहे हैं, तो हो सकता है कोई संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हो, लेकिन परसेंटेज में तो हम सिद्धि स्वरूप बनते ही जा रहे हैं बाबा के ज्ञान में। तो इसको हम बाद में लेंगे कि कैसे सिद्धि स्वरूप हम कितने बने हैं, इसकी चेकिंग हम अभी नोट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लक्ष्य ही है, हमें जो हम लक्ष्य पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। उस लक्ष्य को हम कितना प्राप्त कर पाते हैं, वही है सिद्धि स्वरूप बनना। बाबा भी आगे डेफिनेशन बताएंगे सिद्धि स्वरूप बनने का अर्थ क्या है। आगे बाबा बोलते हैं, जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। हर कर्म, हर संकल्प अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। ये तो आज की पूरी मुरली का सार ही यही है कि कर्म और संकल्प अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। लेकिन इसको विधि सिद्धि, इसको चेक करने की क्या विधि है, बाबा ने आगे की मुरली में ये डिटेल में बताया है कि संकल्प और कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। इसलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं वह कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने दो चीजें बोली हैं। एक तो बाबा ने बोला है कि हाँ, हमें क्या बोला कि हमारा हर संकल्प और कर्म विधि पूर्वक होगा तो सिद्धि जरूर होगी। और भक्ति के लिए फिर बाबा ने क्या बोला है कि जो भी वो कार्य करते हैं वह कराते हैं, उसकी विधि पर उनकी वैल्यू, जोर वो विधि पर देते हैं। तो विधि पूर्वक अगर होगा तो वो सिद्धि का अनुभव करते हैं। शायद भक्ति में तो हमें ऐसा लगता है कि गोल बहुत क्लियर नहीं होता है। गोल क्या होता है उनका करने का कि हमें बस करना है, हमें ये काम करना है, विधि पर ही उनका जोर होता है, क्योंकि सिद्धियों के बारे में उनको प्राप्ति नहीं होती है। हम मेन भक्ति पर अभी जा रहे हैं, ये तांत्रिक वाली चीजों की बात नहीं करते हैं। जैसे कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड होता है तो इतने फूल रखने हैं, ये करना है, वो प्रोग्रेस 1 बाय 1 ऐसे ऐसे हमें करते जाना है, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर जो है लेकिन हमें बाबा क्या बोलते हैं कि हमें बोलते सिद्धि और विधि को हमें कैसे प्राप्त करना है, बाबा आगे डिटेल में बताते हैं। बाबा बोलते हैं सभी शुरू तो यहाँ हुआ है ना, इसलिए पूछ रहे हैं सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज में हम समझते हैं कि हम सिद्धि स्वरूप बने हैं और समझते हैं पहले कि सिद्धि स्वरूप बने हैं, बन रहे हैं। क्या किसी को ऐसा भी लगता है कि हम नहीं, हमें तभी सिद्धि नहीं मिली है? ऐसे तो कोई आत्मा यहाँ नहीं होगी। देवयानी बहन, आप बताना चाहेंगे सिद्धि स्वरूप हम कितने परसेंटेज में बन गए हैं? अच्छा ओम शांति। जी, ओम शांति। परसेंटेज तो नहीं बता सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। क्योंकि परसेंटेज निकालने का तो अर्थ ये है कि 24 घंटे हम पता नहीं, अब तो ये भी पता नहीं कितने संकल्प करते हैं जी तो लेकिन हाँ सिद्ध होते हैं। सिद्धि मतलब ये है कि अल्टीमेट गोल बाबा ये कह रहा है कि जो भी संकल्प करो वो सिद्ध हो जाए। तो संकल्प से सिद्धि की हम सबको अनुभूति है। कहीं ना कहीं हमने जो भी संकल्प किए हैं ज्ञान में आने के बाद, बाबा का बच्चा बनने के बाद, तो सिद्धि तो होती है। तो परसेंटेज तो बहुत ऊंची है अभी भी, क्योंकि क्वालिटी कम है, क्वांटिटी बहुत है। मतलब क्वांटिटी को अगर 24 घंटे में भी चेक करें तो हो सकता है 1 लाख से ऊपर संकल्प होंगे। तो कभी किसी दिन संकल्प सिद्ध हुए,
2, 4, 10, 20 अभी ये रेशियो है। तो डेफिनेटली गोल तो बहुत ऊंचा है और उसी तरफ जा रहे हैं। जी, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। आगे बढ़ते हैं। बाबा बोलते हैं आगे, समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए, है ना। परसेंटेज पूछा क्योंकि बाबा परसेंटेज पूछते हैं। समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% होनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। तो समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट, कौन सी दोनों फील्ड की बात कर रहे हैं बाबा? कौन से दोनों फील्ड की बात कर रहे हैं दीपक भाई जी? बता सकते हैं आप बाबा कौन से दोनों फील्ड की बात कर रहे हैं? बाबा ने बोला समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए। कोई बता सकते हैं कौन से दो फील्ड की बात कर रहे हैं बाबा? संकल्प और कर्म। जी, बाबा बोलते हैं विधि और सिद्धि दोनों में ही 95% तक रिजल्ट जरूर होनी चाहिए, है ना। विधि, बाबा ने बोला विधि सही होगी तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। तो दोनों में ही 95% तक रिजल्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चैलेंज करते हो, हाँ, वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? जो हम चैलेंज करते हैं विश्व को, जो हम चैलेंज करते हैं जो परिवर्तन का, कि हम स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना ही है, हाँ, विश्व, तो वो किसके आधार पर होगा? बाबा ने तो बोला है परिवर्तन होगा, लेकिन आधार क्या है उसका? तो बाबा ने क्या बोला अभी हमें? जब आपकी स्थिति संपन्न होगी, वो आधार बताया बाबा ने, खुद पहले बता दिया, फिर वापस क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो, है ना। फाउंडेशन के बिना तो बिल्डिंग तैयार हो नहीं सकती। कि हो सकती है कोई भी चीज का आधार, जब तक आधार तैयार नहीं है, पेड़ का जब तक बीज नहीं बोया, उसकी जड़ें ग्रो नहीं करेंगी, तब तक आगे का वृक्ष कैसे फलीभूत होगा? तो उसका आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है? बाबा पूछते, हम है फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है, वह अपना अधिकार नहीं लेंगे, तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं और हमारे बुद्धि में पत्थर मार रहे हैं बाबा कि आप तो फाउंडेशन हो, दूसरों को तैयार करने में लगे हुए हो, खुद की तैयारी चेक की है हमने? आगे बाबा बोलते हैं, और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो उसके हिसाब से, अब ये 4 वर्ष का पूरे मुरली में आएगा, क्योंकि कुछ हुआ था उस समय 76 में विनाश की बात चल रही थी, तो इसमें बुद्धि हम नहीं लगाएंगे अभी, इसको छोड़ देंगे। ड्रामा अनुसार उस समय हुआ था, उसको वही छोड़ देंगे। और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो उसके हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं न हुई होगी, है ना। बाबा बोलते हैं, हमें फाउंडेशन बता रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं हुई होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगी, है ना। सिद्धि हमारी पहले स्थिति की सिद्धि, बाबा बोले सिद्धि तो प्राप्त करनी है, लेकिन आगे बाबा सिद्धि की चेकिंग के लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्या हमें चेक करना है कि हमारी स्थिति की सिद्धि, स्थिति की सिद्धि कैसे चेक करेंगे? स्थिति की सिद्धि से बाबा का क्या अभिप्राय है, ये कौन बताना चाहेंगे? मुकेश बहन, आप बताना चाहेंगे हमारी अपनी स्थिति की सिद्धि से बाबा का क्या अभिप्राय है? अच्छा, भावना बहन।
आइए। दीदी नहीं दे पाऊंगी इसका उत्तर अच्छे से, आप किसी और से पूछिए। जी जी जी, जो दे पाएंगे प्लीज अपने आप आगे आए और बताएं। अच्छा, समान भाई जी आइए आप। सुमन बहन, सुमान भाई जी आइए। चलिए, कोई बताएगा? राजेश्वरी मैं बहन। ट्राई करूं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। स्थिति मीन्स जो हम वाणी से जो हम सेवा करते हैं, तो हमारे संकल्प अगर विधि पूर्वक होंगे, मीन्स हमारी स्थिति अच्छी होगी, तभी हमारी वाणी में भी जोहर होगा और हम सेवा कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। हम जी शायद बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए, आइए, स्वागत है वर्तमान में। ओम शांति। जी अपनी स्थिति का मतलब हम कितने बाबा की स्मृति में बैठे हैं, जो हम कह रहे हैं। हम अगर स्वयं अपनी स्थिति मतलब हम स्वयं को आत्मा समझ के बाबा की छत्र छाया में बैठ के हम जो बात कह रहे हैं, तो वो उन पर उनको टच करते हैं। और हम दूसरे के जो उन जिसको कह रहे हैं उसके प्रति भी ये शुभ भावना कि हाँ, उस पर भी बाबा की छाया, बाबा की किरणें है, उस पर भी बाबा का यानी कि आशीर्वाद है, और वो इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं। तो हम अपनी स्थिति बनाकर हम मनसा भी साथ साथ सेवा करते रहे कि हाँ, ये सब समझ रहे हैं, इनको सब समझ में। जी ओम शांति, इतना ही समझिए। बहुत अच्छा। तो आइए देवयानी बहन। देखिए, बाबा स्थिति के बारे में जो बात कर रहा है वो आत्मिक स्थिति है। और वैसे ज्ञान का जो मूल है, अगर हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएं, तो ज्ञान का मूल ही स्थिति है ना? तो जब हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, कहते हैं आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, असीमित अनंत शक्तियां हैं, इसलिए आत्मा से परमात्मा का है। जिन्होंने भी परमात्मा को नहीं जाना, केवल आत्मा को जाना है, इसी कारण से उन्होंने आत्मा से परमात्मा कह दिया। तो बाबा हमें अपनी स्मृति की स्थिति की स्मृति दिलाता है कि तुम कौन हो, अपने आप को पहले पहचानो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा बिखराव है। क्योंकि व्यर्थ बहुत है, आंख खोलते ही व्यर्थ है, सुनते ही व्यर्थ है, बोलते ही व्यर्थ है। तो जब तक आत्मिक स्थिति नहीं है, मान लीजिए 10% स्थिति बनी है, तो 10% सफलता है, ऐसे समझिए। अगर 30% किसी ने आत्मिक स्थिति बना ली, तो 30% सक्सेस है उसके पास। तो बाबा यहाँ कह रहा है कि जितनी स्थिति होगी आपकी, उसकी विधि से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो ये तो मुझे लगता है कि शायद यही इसी तरीके से बाबा कहना चाहता है, हमें बताना चाहता है। और इसमें जो एक बात है कि जो मेरा प्रश्न भी है सभी से है कि संकल्प करने की विधि और कर्म करने की विधि क्या है? क्या हम सभी जानते हैं संकल्प कैसे किया जाए, कर्म की विधि क्या है, जानते हैं? जी बहुत अच्छा, आपने चिंतन के लिए पॉइंट दिया है सबको, और इसके कुछ परसेंटेज में बाबा आगे बताएंगे। और जी बिल्कुल, बाबा ने जो स्थिति मतलब हमारी अपनी स्थिति, हमारी अपनी आत्मिक स्थिति, हम शांत स्वरूप तो शांत स्वरूप, हम कहीं भी परम धाम में स्थित होना चाहे हो सकता है। हमारे संकल्प में हम खुद टिक सकते हैं, आत्मिक स्वरूप में हम खुद टिक सकते हैं। हमारी स्थिति कैसी है, बाबा इसके बारे में बोल रहे हैं। तो बाबा बोलते, जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त न हुई होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे। पहले स्वयं की सिद्धि होगी, है ना। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है, तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए। जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुंचे हैं, तो अब 4 वर्ष में 100% तक लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुरली में तो बाबा 4 वर्ष बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं 4 दिन भी है कि नहीं है। तो इसको हम 4 वर्ष का आगे का फिगर तो हम लेकर चलते ही हैं, और कम भी कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है अगले पल का। इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? तो प्लान बनाने पर आज बाबा ने बोला है, और हम आज सब एक होमवर्क लेते हैं, अपनी स्थिति को चेक करते हुए प्लान जरूर बनाएंगे।
है ना, बनाएंगे नहीं, एग्जीक्यूट करने वाला प्लान बनाएंगे, सुनाने वाला नहीं। आगे बाबा बोलते स्पीड को कैसे पूरा करेंगे, सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। परिभाषा, सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त, कर्म किया और सिद्धि प्राप्त, संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त। जब साधारण नॉलेज के आधार से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। साधारण नॉलेज के आधार से लोग क्या क्या चमत्कार दिखा रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं क्या तुम बच्चे, वो तो रिद्धि से, वो तो तुक्के लगाते हैं, उन्हें कुछ आधा ज्ञान है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। हमारे ही देवी देवताओं की ही पावर को यूज करके वो रिद्धि और सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं तो क्या तुम विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, यह चेकिंग चाहिए। अब बाबा क्या बोल रहे हैं, चेकिंग चाहिए, विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते तो हमें मालूम है हमारा आंसर। तो बाबा आगे वेट नहीं करते, हमें खुद ही बता रहे चेकिंग चाहिए। क्या चेकिंग चाहिए, कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने पहले तो हमें सिद्धि स्वरूप हम कितना बने हैं ये चेक करेंगे, फिर देखते हम कमी रह गई, इसका मतलब विधि में कमी है। तो कौन सी विधि में कमी रह जाती है उसको हमें चेक करना है। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो अनेक विधियां हैं जो बाबा ने बताई हैं, और सबसे पहली विधि जो है वो जो है बाबा की श्रीमत। श्रीमत मतलब बहुत ब्रॉड हो गया, उस श्रीमत के अंडर में हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया, एक एक चीज आ जाती है। तो इस विधि को हम आगे और डिटेल में लेंगे। जो बाबा ने आज बताया है वो हम पहले सुनते हैं। इसमें भी सिद्धि ना प्राप्त होने का बाबा देखो दो मुख्य बातें बता रहे हैं कि सिद्धि ना प्राप्त का मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते, है ना। एक ही समय तीनों रूप, बाबा आज सर्विस की सिद्धि की बात कर रहे हैं। स्थिति की सिद्धि भी हम, स्थिति की सिद्धि के लिए क्या विधि है ये हमें मालूम है ना। तो जैसे शुरुआत होती है अमृत वेले से, बाबा को याद करना, चार्ट, ट्रैफिक कंट्रोल, मुरली पढ़ना, सुनना, मनन चिंतन, ये सारी हमारी विधियों में शामिल है। लेकिन सर्विस की विधि सिद्धि के बारे में बता रहे हैं कि एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते, तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। कौन से तीन रूप बताए बाबा ने, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं, तो इस इनमें लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। तो बाबा आगे तो तीन रूप बताए, तो इन तीन रूपों से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है। कौन सी तीन रीतियां हैं, जैसा अभी बताया था किसी बहन ने, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। तो देखो लग रहा है कितनी बातें बाबा ने बोल दी, तीनों रीति से करनी है, मनसा वाचा कर्मणा बाबा, और तीनों रूप से नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल। तो ये 6 बातें बाबा ने बोली हैं। तो 6 बातों में हम कितना करते हैं, है ना। क्या हम, ये तो हमें पता है कि बाबा ने बोला है तो करना ही है, और बाबा ने ये भी बोला है अगर ये 6 चीजें एक साथ होंगी तो सिद्धि जो है हमें जरूर प्राप्त होगी। तो इसका कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे, जिन भाई बहन ने अभी तक नहीं बोला है अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी रंजना बहन, आप शेयर करना चाहेंगे अनुभव कि हम मनसा वाचा कर्मणा सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं सर्विस में। जी पिंकी बहुगुणा बहन।
अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। मधु शाह बहन। ओके, हाँ, आइए ज्ञानदीप बहन, आइए आप बताइए। मनसा वाचा कर्मणा, नॉलेजफुल, लवफुल और क्या बोला बाबा ने? पावरफुल। योगिता बहन, अच्छा जो बोल सकता है वही बोले, आइए, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बोल सकता आइए। रौनक भाई जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बहन जी, अच्छे से आ रही है। जी, अच्छा ठीक है, शुक्रिया जी। आइए वर्षा बहन, आइए, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से एक ही समय में जैसे सेवा, उसके लिए जब बताया है कि ये है कि मनसा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। कम आवाज आ रही है वर्षा बहन, थोड़ा सा माइक पास ले आइए। हाँ, ओम शांति। शायद यहाँ डिस्टर्बेंस है, वो लगा रखा है नेबुलाइजर शायद, इसीलिए अब आ रही थोड़ी सी आवाज। हमने माइक क्लोज किया है, अब थोड़ा बेटर है। हाँ। मनसा मतलब वही है कि हमारा हम श्रेष्ठ संकल्प में बैठ के ही, जैसे मनसा जिसको भी हम सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए हम ज्ञान सुना रहे हैं, वाणी द्वारा तो ज्ञान सुनाएंगे, हम ज्ञान सुना रहे हैं तो हम मन से भी, मनसा भी ये सेवा करते रहे कि ये आत्मा जो है समझ रही है अच्छे से और उसके प्रति शुभ भावना रखते हुए। और कर्मणा मतलब मनसा वाचा, वाचा मतलब वाणी सुनाना। वाचा के लिए हम वाणी सुनाते हुए भी, जैसे मान लीजिए हम मुरली भी सुना रहे हैं तो भी सबको इस तरह से सोच कर बैठना, इस तरह शुभ संकल्प, सब जो है दिव्य बुद्धि आत्मा। आवाज नहीं आ रही जी, आवाज बहुत कम आ रही है वर्षा बहन। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बताया, हमने पास से सुना, बहुत अच्छा बताया आपने। बाबा भी आगे यही बताते हैं। बाबा क्या बोलते हैं? जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे। वही बात जो अभी आप बता रहे थे, पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस, अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं, है ना, बाबा ने क्या बोला, मनसा द्वारा जो है उनकी स्टेज को चेंज करेंगे, उनकी स्टेज को हम पावरफुल बनाएंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस, अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो, बाबा ने क्या शब्द यूज किया, वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो। हाँ, जैसे मधुबन में जाते हैं तो क्या अनुभव होता है सबका, मनसा स्टेज, वाणी स्टेज, हाँ, उसके अलावा जब सब हर संबंध संपर्क में आने वाली स्टेज, और कितना अटेंशन, संपर्क ऐसा फुल हो, उसका क्या अर्थ है ये भी हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाबा ने संपर्क के लिए एक और वर्ड यूज किया हुआ है, डीप संपर्क। तो वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि यह मेरी असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थिति, अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। फिर से देखते हैं बाबा ने क्या बोला, अगर इन तीनों रीति से मनसा को भी कंट्रोल कर लो, अपनी शुभ भावना से मनसा को भी उनकी कंट्रोल कर लो, और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो
इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी, बाबा पूछते हैं। एक ही समय तीनों रीति और 3 रूप से सर्विस नहीं करते हो। आइए देवयानी बहन कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। जी, एक बाबा का अनुभव याद आता है। तो बाबा मनसा वाचा कर्मणा की बात कर रहे हैं। अक्सर देखा यह जाता है कि हम जो बोलते हैं उसमें हमारे भाव, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, बोलते कुछ और हैं। और कर्म में वो निमित्त भाव नहीं होता है, निर्माण भाव नहीं होता है। तो तीनों ही डिफरेंट हो गए, तीनों ही अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। वाणी से हम कुछ और बोल रहे हैं, मन से कुछ और सोच रहे हैं, और कर्म से हमारा निर्माण नहीं। उस आत्मा के लिए हम बहुत श्रेष्ठ स्थिति में नहीं देख रहे उसको, या यूं कहना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा जैसे किसी को देखते थे, हमने सबने सुना है, सब बच्चे अनुभवी हैं, और शरीरीपन का अनुभव हो जाता था। जैसे जगदीश भाई ने पहली बार का जो उनका मधुबन आगमन हुआ था, तो बाबा की गोद में पहुंच गए थे, उनको पता ही नहीं चला। तो बाबा यहाँ वही स्थिति की बात कर रहे हैं कि इतनी श्रेष्ठ स्थिति हो कि तीनों ही चीजें ऐसी हो कि आपके कर्म से आपका अशरीरीपन, किसी को भी आप देखो तो अशरीरी हो जाए, उसको अनुभूति होने लगे। जब अशरीरी हो जाएगा तो उसको लगेगा कि ये मेरा देवी परिवार है, क्योंकि शरीर से तो संबंध अलग अलग है, लेकिन आत्मा का तो संबंध सब भाई भाई हो गए ना। तो वो भान टूट जाए शरीर का। तो यहाँ मनसा वाचा कर्मणा तीनों, और पावरफुल वृत्ति हो, लॉफुल हो, और रूप तीनों हो जाएंगे। नॉलेजफुल बनाए, क्योंकि नॉलेज हमने दे दिया ना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके हो। तो 3 चीजें बताई। पावरफुल शक्तिशाली स्थिति से बताई, है ना। और लॉफुल, क्योंकि हमें रहम आ रहा है कि वो मेरा भाई है, बिछड़ा हुआ है, 5000 वर्ष का है। तो जब ऐसी स्थिति से हम किसी की भी सेवा करेंगे तो फिर सफलता, बाबा कहते हैं, सिद्धि के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर और बहुत सही बताया जगदीश भाई जी। जब बाबा की गोद में पहुंच गए तो उनको फिजिकल टच भी महसूस नहीं हो रहा था, इतनी रूहानी अवस्था थी बाबा की, इतनी ज्यादा अशरीरी अवस्था थी बाबा की। जी, और एक्चुअली सर्विस के बारे में तो ये है कि हमारा जो चिंतन चल रहा था कि सेवा आजकल हम जो करते हैं, हम सेवा भाव से करते हैं या मैं सेवा कर रहा हूँ इस भाव से करते हैं। जब दूसरी आत्मा को हम ज्ञान सुनाते हैं, इस भाव से सुनाते हैं कि हम ज्ञान सुना दें उसको, या फिर उसका कल्याण कर दें, इस भाव से हम उस आत्मा से मिलते हैं। ज्ञान सुनाने के हिसाब से बाबा का बच्चा बना दें, वो ठीक है, लेकिन बाबा का बच्चा बनाने के पीछे, उसके पीछे भी एक वृत्ति क्या है हमारी, क्या वृत्ति में उसके कल्याण की भावना है। जब उसके कल्याण की मनसा होगी हमारी वृत्ति में, तो पक्का ही जो भी शब्द बोलेंगे, बिना शब्द बोले भी उसको उसका अनुभव जरूर होगा। बहुत अच्छा बताया आपने। और आगे फिर बाबा क्या बोलते हैं, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे। अच्छा, ये हो गया है। हाँ, वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे। जी, विनोदिता बहन, मैं विधि चली। पूर्वक, हाँ जी, विधि पूर्वक पावर, सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। यहाँ पे हाँ, अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। एक ही समय तीनों रीति और 3 रूप से सर्विस नहीं करते हो। क्या करते फिर हम, जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है। जब रमणीक एक्टिविटी से किसको संपर्क में लाते तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। हाँ, बाबा बोलते मनसा पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। वाचा में आते हो तो मनसा पावरफुल नहीं होती है। एक्टिविटी या जो भी कर्म करते हो, रमणीकता तो होती है उसमें, लेकिन मनसा पावरफुल नहीं होती है। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हों तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। जो अभी बोला, ऊपर ऊपर सोच कुछ रहे होते हैं, बोल कुछ रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं।
तो डीप संपर्क यानी तीनों एक समान, मनसा और कर्म एक समान, मनसा और वाणी भी एक समान। वह ऊपर का संपर्क, बाबा क्या बोलते हैं, वह ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता है, भले लव में लाते भी हो, लेकिन लव फुल के साथ पावरफुल हो। उन आत्माओं में भी पावर भरे जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहें। देखो बाबा ने क्या बोला, लवफुल तो ठीक है, लव भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल अट्रैक्ट करता है, लव के कारण भी लोग खींचे आते हैं, लेकिन आगे बाबा ने क्या बोला, पावरफुल भी हो। उन आत्माओं में भी पावर भरे जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे, है ना। एक तो लव में रहना, लेकिन कोई ऐसे दो आत्माएं हमारे भी संबंध संपर्क में अगर आती हैं, जो हमें प्यार तो दोनों ही बहुत करते हैं, लेकिन एक जो होता है ना, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देता है, क्या मदद ही कर देता है, तो किसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, किसके ज्यादा संपर्क संबंध में हम खुद रहेंगे। तो वही बाबा बोल रहे हैं, उन आत्माओं में भी पावर भरे जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदाकाल संबंध में रहे। वह नहीं होता, या तो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते हैं व लव पर होते हैं, ज्यादा लव पर होते हैं। सेकंड नंबर नॉलेज, देखो रिजल्ट बाबा ने खुद ही बता दी कि हम जिसके संबंध संपर्क में आते हैं तो वो हमारी स्थिति क्या है, हम लवफुल ज्यादा होते हैं और फिर नॉलेजफुल ज्यादा होते हैं, पावरफुल, आज बाबा रिजल्ट जो बता रहे हैं पावरफुल कम होते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बाबा बोलते हैं, लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, यह कमी अर्जुन है, यह कमी अभी है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उन्हों में भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कभी कोई प्रॉब्लम आए, परिस्थितियां में हमारे सेंटर पे दीदियां होती हैं, तो अगर हम दीदियों के पास कोई ठीक है, लव मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन जब परिस्थिति आई, बाबा तो है ही है, लेकिन कई बार जब हम बाबा की टचिंग को महसूस नहीं कर पाते, हम दीदी के पास जाते हैं, किसी भी निमित्त आत्मा के पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और जब हमें उस परिस्थिति का वो पावरफुल सॉल्यूशन भी बता देते हैं। हाँ, ये सर्विस के आगे की स्टेज है, ब्राह्मणों के सर्विस की स्टेज है, वो उदाहरण दे रही हूँ। तो फिर हमें उनकी पावर का अंदाजा होता है, या सेंटर पे भी कोई परिस्थिति आती है तो उसका भी सॉल्यूशन वो किस ढंग से करते हैं, वो है उनकी पावरफुल स्टेज की चेकिंग। उस स्टेज से हम खुद सीखना है कि हम जब किसी आत्मा के संपर्क में आते हैं, वो हमसे किसी समस्या क्या, कि पावरफुल स्टेज बाबा ने क्या बताई, पावरफुल स्टेज का अर्थ हुआ कि समस्याओं, वायुमंडल और वाइब्रेशन का सामना करने की शक्ति। तो ये शक्ति हमारे में खुद है क्या, पहले ये चेकिंग करेंगे, फिर क्या ऐसा करने में हम दूसरी आत्माओं की मदद कर सकते हैं। तो बाबा आगे और क्या बताते हैं, जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी, आगे बाबा पावरफुल स्टेज की निशानियां बता रहे हैं। 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, कभी हार नहीं खावेंगे। 1 सेकंड में वायुमंडल, वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार चावेंगे। किनके ऊपर बलिहार चावेंगे, जो कि पावरफुल आत्माएं हैं उनके ऊपर, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं चावेंगी। तो बाबा बोलते हैं, जब 5 तत्वों को हम दासी बना रहे हैं तो हमारी पावरफुल स्टेज ऐसी हो, जो कैसी भी मनुष्य आत्माएं या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने, माया की कोई भी समस्या आए तो हम हार नहीं खावें, वो हमारे ऊपर बलिहार चावे। तो ये भी हमारे लिए चिंतन का विषय है कि पावरफुल स्टेज की चेकिंग तो करनी ही है। हम 1 सेकेंड में किस तरह के वायुमंडल व वातावरण को खत्म कर पाते हैं, नहीं खत्म कर पाते हैं तो उनकी युक्ति भी हम रचेंगे। आगे बाबा बोलते हैं, तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है
इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जावेगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। तीनों ही रूप से जब सर्विस करने की रूपरेखा बन जावेगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। विधि का कारण सिद्धि हुआ ना, विधि का कारण सिद्धि हुआ ना। विधि में कमी होने कारण सिद्धि में कमी है ना। विधि में जब कमी है तभी जो है सिद्धि में कमी है, बाबा बोलते हैं। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। देखो आज बाबा ने उल्टा कर दिया है। बाबा ने क्या बोला? भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। क्या साधन है? बाप दादा को, बाबा को ही साधन बना लिया है कि कैसे बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। और अब आगे बाबा और कैसे साधन बता रहे हैं, इस विशेषता को कैसे धारण करना है। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, बाबा देखो स्कूल डेज की लाइफ में लेकर जा रहे हैं बाबा, और उसी टाइम को हमें याद करना है। जैसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, खुद भी हम अभी पढ़ रहे हैं कुछ आत्माएं, तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है ना। एक तो होता है कोर्स सिलेबस खत्म हो गया, बाबा ने भी वो, आप तो सच में सिलेबस खत्म हो गया है, अब क्या करना है हमको? थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को संग संग लेना है। जो भी हम चिंतन भी करते हैं ना, तो चिंतन ऐसा हो कि हमारे जीवन में उदाहरण हो, वो पॉइंट उसको बेस रख के हमें चिंतन भी करना है। तो बाबा क्या बोलते हैं? थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज भी करेंगे और चेक भी करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? कमी तो हमने चेक कर ली, उस कमी को हम भरेंगे ना। यही हम करते हैं ना, हम रिवाइज करते हैं, कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, अच्छा इसमें ये टॉपिक रह गया, अच्छा ये इसका आंसर मुझे नहीं दे पा रही हूँ मैं, चलो फिर से इसको पढ़ते हैं, फिर से अलग तरीके से सोचते हैं, ये बुक वो बुक, हम इस तरह से करके हम पढ़ाई करते थे ना, स्कूल की पढ़ाई। तो बाबा बोल रहे अभी ये तो तेरी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ मुरली नहीं है, मुरली के अलावा प्रैक्टिकल भी देखना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। तो बाबा बोल रहे इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है, तो हमारा समय कितना बाकी है? 4 साल, 4 महीना, 4 दिन, 4 पल, हमें नहीं मालूम है। तो बाबा बोल रहे हैं इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है, तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी कमी और कितने % तक कमी रही हुई है। थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में, दोनों में चेक करना है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान तो हो गया थ्योरी, उसके बाद योग, धारणा, सेवा, प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट है यहाँ पर। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। बहुत सादा होमवर्क दिया है बाबा ने और हम करते आए हैं। लेकिन आज बाबा ने एक और क्या बात बोली थी? प्लान है तुम्हारे पास कोई? तो प्लान भी बनाना है, प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। हर आत्मा का अपना अपना प्लान अलग हो सकता है, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से। बाबा बोलते हैं लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। किसी को अपनी स्थिति नहीं बतानी है, किसी को सुना भी नहीं सकते हम कई बार शब्दों में, लेकिन हमें मालूम होता है। उसके हमें बहुत ईमानदारी से जब हम अपनी चेकिंग करेंगे ना, जैसे बहुत कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, अरे आता है, अरे आता है, सब आता है हमें, तो फिर क्या होगा? आए या ना है, अरे आता है, अरे आता है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान हमें दूसरे को सुनाने के लिए नहीं सुनना है, अब वो स्टेज है कि हमें समझने के लिए सुनना है, हमें धारण करने के लिए सुनना है। तो आधार ही ज्ञान है। जब ज्ञान को हम उस रीति से पढ़ेंगे कि जीवन में मुझे धारण करना है, हाँ, इस ज्ञान को यूज करके ही मुझे बाबा से कनेक्ट होती हूँ मैं, इस ज्ञान को यूज करके ही मुझे सेवा करनी है। किसी को सुनाने, सेवा करने का सुनाना नहीं है, मतलब पहले अपनी स्थिति को बनाना है ताकि स्वतः ही सेवा भी होती रहे। क्योंकि बाबा तब साइलेंस की बात करता है, वाणी की सेवा तो बाद में चलनी ही नहीं है, स्थिति की ही सेवा चलनी है। आगे बाबा क्या बोलते हैं
लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले सब रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है व नहीं, उसकी परख क्या है। देखो बाबा क्या बता रहे, ज्ञान तो मुरली तो बहुत पढ़ रहे हैं, अब परख किस चीज की, बुद्धि में धारण किया है व नहीं, उसकी परख बाबा ही बता रहे हैं। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। देखो बाबा ने क्या बताया, जैसे जैसे सिद्धि की परख क्या बताई कि जैसे परख मतलब सिद्धि, मतलब बुद्धि में धारण किया है, मतलब सिद्धि स्वरूप बन रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी, इसको कहा जाता है सिद्धि, है ना। बाबा ने सिद्धि की पहले भी परिभाषा बताई थी, संकल्प किया और हुआ, सिद्ध हुआ, कर्म किया और सिद्धि उसमें मिली। तो टाइम जब वेस्ट नहीं होता है तो बाबा बोलते कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी परसेंट कम कहेंगे। तो जैसे कि कल डिस्कशन चल रहा था अपने ग्रुप पे, सोचना और संकल्प करना। तो सोचना मतलब एक हो गया कि बहुत ज्यादा सोचना, फिर हुआ संकल्प करना। लेकिन हमें संकल्प, बाबा की क्या स्टेज है, वो संकल्प भी नहीं करता, उसके तो संकल्प उत्पन्न होते हैं, ड्रामा अनुसार उत्पन्न होते हैं। कई बार हमारे भी उत्पन्न होते हैं, अचानक हम बैठे योग में, अचानक से एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि अभी इस आत्मा को सकाश दो। जैसे हम कल योग कर रहे थे नुमा शाम, अचानक से एक संकल्प आया कि अभी इस आत्मा को सकाश दो। तो जो संकल्प उत्पन्न होता है ना, जो हम करते नहीं है, हमारे में जो संकल्प उत्पन्न होता है, हमारा अपना पर्सनल अनुभव है, वो बाबा की टचिंग होती है। वो जो, और वो तभी होती है जब हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती है। तो वो जो संकल्प उत्पन्न होता है तो वो सिद्ध जरूर होता है। तो लेकिन वो कैसे हम चेकिंग करेंगे कि हमारा समय कितना जा रहा है उस संकल्प को सिद्ध करने में, या कोई भी चीज है हमारी स्थिति को सिद्ध करने में, यानी अपनी स्थिति को बनाने में। अगर हमारा समय ज्यादा जा रहा है मतलब हमारी सिद्धि स्वरूप हम नहीं बने हैं। परम धाम में स्थित हो जाए, स्थित हो पाए, शांत स्वरूप हो जाए, हो पाए। किसी ने हमको कुछ बोला, हम उससे हट पा रहे हैं, कितनी जल्दी हट पा रहे हैं, वो भी हमारी समय की चेकिंग है। क्या हम अपने में ही समय लगाकर वेस्ट कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कल की मुरली में बोला, हाँ बार बार भाषा बदलनी है हमको। भाषा तभी बदलेगी जब सोच बदलेगी, और हमारी लेकिन जो हमारा अनुभव है, सोच और भाषा इकट्ठे, मान लीजिए बाबा कई बार बोलते ना, संकल्प में भी आया तो वाणी में और कर्म में ना लाओ। तो वाणी और कर्म के में संकल्प पूरी पूरी चेकिंग करनी है। जैसे हमारा अटेंशन जाएगा, नहीं नहीं मुझे भाषा बदलनी है, तो संग संग हम अच्छा है, ठीक है, संकल्प आया तभी भाषा आई, तो भाषा भी स्टॉप करते हैं और संकल्प भी स्टॉप करते हैं, यानी हम अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो संकल्प, अगर समय अभी हमारा वेस्ट हो भी रहा है तो हमें ध्यान देना है, चेकिंग करनी, अरे हमारा समय जा रहा है, ये मैं क्या संकल्प कर रही हूँ, क्या ये मेरा संकल्प सृष्टि परिवर्तन के लिए है कि मैं सिर्फ अपने में ही संकल्प लगा रही हूँ। उसने ऐसा बोला, मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे ये गलती हो गई, मेरा ऐसा संकल्प हो गया। तो हमें टाइम वेस्ट अगर कब हो रहा है ये चेक करना है, और टाइम अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको कैसे खत्म करना है उसको भी हमें चेक करना है। तो क्लास के एंड में हम टाइम वेस्ट को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, और आत्माएं भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मुरली हम आज पूरी नहीं करेंगे, आज आधी करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। आगे बाबा बोलते हैं, सभी रीति से कम लगना चाहिए। अभी तो समय की बात की, और कौन सी रीति है, तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते मास डेढ़ लग जाता है। तो समय और संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है। खजाना है ना, बाबा बोल रहे हैं ज्यादा खर्च नहीं करना है। समय और संकल्प और तन के लिए भी बाबा ने बोला है ना, समय को, संकल्प को और तन को भी कम लगाना है। ये खजाने हैं हमारे पास, कम खर्च वाला नशीन। संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको ही कहते हैं सिद्धि स्वरूप। कितना ये कर्माती स्थिति के करीब लेकर जा रहा है बाबा।
संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा, उसी समय पर वही संकल्प उत्पन्न होगा जिससे सफलता हुई पड़ी है। इसको ही कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हैं, इसकी परख क्या है? अब बाबा ने एक और परख बता रहे हैं। बाबा बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं। हमारे लिए तो मुरली में नया पॉइंट था। बाबा का जो हर पॉइंट ही, हर मुरली में एक पॉइंट तो नया जरूरी होता है। जो जितना जिस सब्जेक्ट में पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी एक लक्ष्य होता है। ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो इसका सिलेबस ये है, तो इसको प्राप्त होने, ये सब्जेक्ट में अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें ये लक्ष्य की हमें प्राप्ति होनी चाहिए। इससे इस प्रश्न का हम उत्तर दे पाने चाहिए ना। सब्जेक्ट की पढ़ाई का ये उत्तर होता है। तो अगर हमने वो ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लिया तो हमको क्लास में ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट मिलती है ना। हाँ, ये बच्चा फिजिक्स में बहुत अच्छा है, यही हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो बाबा बोल रहे हैं जो जितना जिस सब्जेक्ट में पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगा। एक तो प्राप्ति का अनुभव होगा। जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, बाबा ने एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया है। जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट हैं तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। नोट करते जाएंगे। आशा सब पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे कि ज्ञान के सब्जेक्ट की क्या ऑब्जेक्ट है, लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रेस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से, चाहे अन्य आत्माओं से, है ना। कुछ आत्माएं बहुत ज्ञानी होती हैं, हर प्रश्न का ज्ञान के आधार पर उत्तर होता है। तो हम जाते हैं ना उनके पास पूछने के लिए, ये जो प्रश्न है ना इसका उत्तर कैसे होगा। तो बाबा बोले चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से, उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि अच्छा, जैसे देखो आजकल के महात्माएं हैं, उन्हों को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? आजकल के महात्माओं की बात कर रहे हैं बाबा, द्वापर के महात्माओं की बात नहीं करे, वो भी स्टेज है। उनको रिस्पेक्ट क्या मिलता है? क्या वो बहुत योगी होते हैं? आजकल की आत्मा ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं ना महात्मा, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाते हैं। तो आत्माएं तो इतनी प्यासी हैं कि उन ज्ञान के शब्दों को ही सुनने जाती हैं। स्थिति की तो वहां बात ही नहीं होती, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दूसरों को स्थिति की बात कह कर सके। ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा उन महात्माओं की बात करें कि उनको रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना की है, जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट उन्हों को मिलती है। प्रकृति दासी होती है ना। उनकी बात क्या होता है, प्रकृति भी उनकी दासी होती है। काफी लेकिन आजकल तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। बाबा की 1972 में उस समय ज्यादा प्रकृति दासी वाले महात्मा होंगे, अभी तो बहुत, अभी भी हैं लेकिन बहुत कम है। क्योंकि पिछले 50 सालों में तो गिरावट तो बहुत ज्यादा आई है ना। अधिक 1922 हो गया, एग्जैक्ट 50 ईयर्स हो गए हैं। काफी गिरावट है। हमने अपनी जीवन काल में ही देखा है कि महात्माओं की क्वालिटी में भी कैसे कैसे गिरावट आती गई है। तो बाबा बोलते उनकी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट उन्हों को मिलती है, प्रकृति दासी होती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? योग की सब्जेक्ट से योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। देखिए कौन सी ऑब्जेक्ट है। हाँ, अपनी चेकिंग भी करते जाएंगे, क्या हमें ये ऑब्जेक्ट प्राप्त हुई है? वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। और जो भी, पहला क्या बोला, जो संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। और दूसरा, जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। अनुभव ही नहीं होगा, अनुभव होने के अलावा वो कभी हार भी नहीं खाएंगे। ऐसे ही तीसरा क्या बोला बाबा ने, ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बनेगा। पहला क्या बोला बाबा ने, योग के लिए, योग के सब्जेक्ट के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट है? जो भी संकल्प करेंगे समर्थ होगा।
दूसरा, समस्या आने वाली होगी उसका पहले से पता चल जाएगा और उसमें हार नहीं खाएंगे। तीसरा बाबा ने क्या बोला, संस्कारों का जो बीज है ना, पुराना जो भी पुराने संस्कारों का, उसको हम खत्म कर देंगे। हमारा कोई भी पुराना संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। हमारा पुराना नेचर, हमारा तो नेचर यही था। अब यही है शब्द तो यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण यूज नहीं करते ना, क्या करे, मेरा तो नेचर ही यही है। तो ये तो लैंग्वेज तो बाबा ने कल भी बोला था, भाषा बदलनी है, बहुत जरूरी है, भाषा बदलना है। तो था हमारा जो नेचर था, कभी जो नेचर बन गया था हमारा, तो बाबा बोले वो भी विघ्न ना बने। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे, वह जो भी प्लान बनावेंगे, वह समर्थ होने कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात ये योगी आत्माओं के लिए बाबा बोल रहे, अर्थात जो भी एक दो को राय देते हैं उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। समर्थ है यानी पहले तो अपने समर्थ आत्मा मतलब जो अपने संकल्पों को भी सिद्ध करती है, व्यर्थ मुक्त रहती है। तो यहाँ भी हमारे बीच में भी बहुत सी ऐसी आत्माएं, हमारे से दीदी और भी बहुत सी आत्माएं दीदी तो है ही हैं, कि हमें लगता है उनकी राय सुनते हैं तो लगता है हाँ इन्होंने खुद इस राय को, इस संकल्प को, ये राय को देने से पहले अपने जीवन में उतारा हुआ है। उनकी समर्थी को हम अनुभव करते हैं तो उनको हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो वह समर्थ होने के कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दो को राय देते हैं उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट का देखो। दिव्य गुणों की वह सर्विस की सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है जो नजदीक, अब बाबा गुणों की बात बता रहे हैं ना, धारणा की बात कर रहे हैं। दिव्य गुणों की वह सर्विस की सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है जो नजदीक संपर्क में और संबंध में आना चाहिए। हाँ, ये कहाँ दिखना चाहिए, हमारी जो धारणाएं हैं। हाँ, अभी तक हम क्या धारणा, अपनी स्थूल धारणाओं की बात करते हैं ना, पवित्रता, खान पान, वो भी है, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, जो नजदीक संपर्क में और संबंध में आना चाहिए। यानी नजदीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। यानी हमारा व्यवहार ऐसा होगा कि संबंध संपर्क वाले हमको रिस्पेक्ट जरूर देंगे। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। तो देखो बाबा ने एक सर्कल बना दिया है। पहले तो सब्जेक्ट तो बाबा ने हमें दिया ही और ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए सेट किया कि अगर ये मिल गया है तो तुम्हारे को ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप यही अनुभव कर रहे हो ज्ञान योग धारणा में, मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो रही है, आपका लक्ष्य जो है पूरा हो रहा है। लेकिन अगर वो भी हम चेकिंग नहीं कर पा रहे तो बाबा बोलते चेक करो रेस्पेक्ट कितनी मिल रही है। अगर रेस्पेक्ट मिल रही है तो इसका मतलब कि हमने उस ऑब्जेक्ट को यानी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगर मैं नॉलेजफुल हूं तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। तो बाबा और क्लियर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो हमारी बहुत महिमा करें, है ना, हमारी महिमा नहीं करेंगे, उस नॉलेज को रिस्पेक्ट करनी है। जो हमने बात बताई क्या वो उसको जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो वो तभी होगा कि जब हमारी स्वयं की नॉलेजफुल की स्टेज होगी। उसके अलावा हमें मालूम है कि उसके अलावा शुभ भावना, शुभ कामना, हमारी वृत्ति कैसे है, हाँ, उसके सुनाने के पीछे तो वो सारी बातें तो है ही है। तो नॉलेज, हमारे तो चारों सब्जेक्ट संग में चलते हैं। तो बाबा बोलते हैं नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर नॉलेज के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाबा ने कौन सी बताई थी नॉलेज के सब्जेक्ट की, कौन भाई बहन बताना चाहेंगे? नॉलेज के सब्जेक्ट की बाबा ने क्या ऑब्जेक्ट बताई थी हमें, कौन बताना चाहेंगे? जी, रिस्पेक्ट। नॉलेज के हर सब्जेक्ट की बाबा ने ऑब्जेक्ट बताई है। चलिए हम बता देते हैं, अगर किसी को याद है तो हाँ आइए मधुषा बहन आइए, स्वागत।
लाइट एंड माइट। बिल्कुल सही। बाबा ने बोला था नॉलेज के सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट के ऑब्जेक्ट के लिए कि हमें लाइट और ज्ञान का आधार, मतलब हम उस लाइट और माइट का अनुभव जो है हम फिर पहले खुद करेंगे। बहुत सही बताया था। तो बाबा ने बताया जी, तो नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। हाँ जी, अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में ला समर्थ बना सकते हैं तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट अचीव कर ली, वो लाइट और माइट की ऑब्जेक्ट अचीव कर ली, औरों के भी संकल्प को परिवर्तन में ला समर्थ बना सकते हैं तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है जी। तो आज जो है इस मुरली को हम यहाँ तक पढ़ते हैं। 1 मिनट बाबा को याद करते हुए हम मुरली को रिवाइज करेंगे, मौन में रहेंगे, फिर आगे चिंतन करेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, हम ब्राह्मण बच्चों को इस ज्ञान से भरपूर करने के लिए और इस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए, एक एक पॉइंट बताने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाने के लिए। तो आइए, अभी तक किसी का कोई प्रश्न है उसको सामने रखिए, नहीं तो हम मुरली के अनुसार प्रश्न पूछते हैं।